चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नाम क्या रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब देना है। केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नाम क्या रखा है। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं संविधान सदन, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, हाल ही में लोकसभा में संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक 2023 पेश किया गया है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर जवाब देना है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 33%। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना, किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है। यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाँ यहाँ पर पूछा गया किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ स्थल। स्थल यहाँ पर क्या होगा, किस मराठी फिल्म ने, स्थल। अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। हाँ ये विश्व स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण आपका हुआ था, कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर, ये आपका हुआ नवी मुंबई। नवी मुंबई यहाँ पे आंसर आपका होगा, महाराष्ट्र में हुआ था नवी मुंबई। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर, ये 16 से लेकर 18 फरवरी 2023 तक आपका हुआ था। आंसर जाएगा आपका डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि से शुरू हुआ है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ, 5 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 5 नंबर का जवाब बताया जा रहा है 19 सितंबर 2023। 19 सितंबर 2023 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। वैसे भी नया संसद भवन आप सब लोग जानते हैं 10 दिसंबर 2020 को यहाँ पर मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। और इसका अगर हम बात करते शुरुआत की बात करेंगे तो 19 सितंबर 2023 आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर बताना है, पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कौन सा स्थल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का बता रहे हैं, शांति निकेतन है आपका, बिल्कुल सही है। और भी है, होयसल मंदिर है। आंसर जाएगा यहाँ पर 6 नंबर का सी नंबर, शांति निकेतन और होयसल मंदिर भी तो है आपका, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा दोनों वाला जाएगा, ठीक है ना, दोनों आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी, शांति निकेतन भी है, होयसल मंदिर भी है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए 7 नंबर का जवाब देना है, एशिया कप क्रिकेट 2023 खिताब किसने जीता है। एशिया कप क्रिकेट 2023 का जो खिताब जीता है भारत ने जीता है, श्रीलंका को हराकर, है ना। भारत ने किसको हराया है, श्रीलंका को। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है। और उसका नाम है आपका यशोभूमि। यशोभूमि, यशभूमि नहीं यशोभूमि है। बहुत लोग आंसर सी बता रहे हैं, सी नहीं, यशभूमि नहीं यशोभूमि। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है, यशोभूमि के नाम से समर्पित किया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, हाल ही में भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है। हाँ उनका नाम बताना है, उनका नाम है आपका पायल छाबड़ा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपसे पूछा गया है, टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है। और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आयुष्मान खुराना। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 11 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है।
और 11 नंबर का जवाब आपका आंसर होगा भारत की इन्फोसिस। इन्फोसिस यहाँ पे आपका सही जवाब है, भारत की इन्फोसिस है। हाँ देखिए, यहाँ पर मशहूर अमेरिकी मैगजीन टाइम जो है साल 2023 के लिए दुनिया की बेहतरीन कंपनियों की सूची जारी करती है और टॉप कंपनियों में भारत की इन्फोसिस को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया है। अगर हम ईडी की बात करते हैं, नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 12 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं राहुल नवीन, है ना। राहुल नवीन एसके मिश्रा जो आपके पहले थे ना, उनकी जगह लेंगे। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है, अपडेटेड प्रश्न है राहुल नवीन। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते। सभी लोग आंसर देते रहिए, जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने। भारतवंशी आपके हैं, अर्थशास्त्री भी है, सिंगापुर के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने। उनका नाम क्या है, और उनका नाम है, याद रखिएगा, थरमन सन मुगल रत्नम। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपको बताना है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है। और 14 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है नारायणपुर जिला। हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब है नारायणपुर जिला। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नारायणपुर जिला। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 15 नंबर आपको जवाब देना है। हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है। और ये किया गया आपका राजस्थान के कोटा शहर में, कोटा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 15वें नंबर की आपकी हैं, किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है ना। आंसर यहाँ पर क्या होगा, 16 नंबर का। और 16 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आपका गुजरात। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए अपना पहला नया C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त किया है। हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए, किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए अपना पहला नया C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त किया है। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, 17 नंबर का बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, स्पेन। हाँ बिल्कुल, देखिए स्पेन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 18 नंबर बताइए, किस देश के डरना शहर में डैनियल नामक तूफान और विनाशकारी बाढ़ से 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। देखिए डरना शहर था, वहां पर डैनियल नामक तूफान आया और विनाशकारी बाढ़, इससे 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। आंसर क्या होगा, और आंसर हमारे बीच आ चुका है 18 नंबर का, ये देश का नाम था आपका लीबिया। आंसर क्या होगा, लीबिया के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए 19 नंबर बताइए, आईसीसी ने अगस्त 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया है। 19 नंबर में आपको बताना है। और आईसीसी ने अगस्त 2023 अगर हम बात करते हैं महीने के लिए, तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये मिला है बाबर आजम पाकिस्तान के हैं और अर्लिन केरी आयरलैंड के हैं। यहाँ पर आंसर होगा, पुरुष की बात करेंगे तो बाबर आजम पाकिस्तान के क्या है, कप्तान है, पाकिस्तानी क्या है, कप्तान है। और यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा, और यहाँ अर्लिन केरी, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही आपका होगा। और यहाँ पर देखिए 20 नंबर आपको बताना है, हाल ही में किस एयरलाइन ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। और 20 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा, एयरलाइन का नाम है एयर इंडिया। अगला प्रश्न बताइए, 21 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई। और ये कहां पर हुई आपको बताना है। और 21 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, यहीं पर आपकी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न बताइए, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। चलिए 22 नंबर का देखिए जवाब देना है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि आपके सर्बिया के हैं। ऑप्शन नंबर 22 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली में किस कन्वेंशन हॉल में किया गया। 23 नंबर में आपको बताना है,
ये किया गया था आपका भारत मंडपम। भारत मंडपम यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए 24 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है? देखिए अगले साल जो आपका G20, अब तो G21 हो गया, एक देश और शामिल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो 19वां आपका होगा ये किसको सौंपा आपको बताना है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी आंसर ब्राजील दे रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ब्राजील को सौंपा गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 25। भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश संस्थान को G20 का एक नया स्थायी सदस्य बनाया गया है? भारत की पहल पर बनाया गया है और उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन AU। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? भारत ने हाल ही में कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? 26 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 देशों के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन कौन से हैं? इस प्रोजेक्ट में अगर हम बात करते हैं कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आंसर आपका होगा यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, भारत, UAE, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, अमेरिका, सभी के सभी हैं। तो आंसर लगाना होगा ऑप्शन नंबर आपको D नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? 28 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 28 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर A आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं SBI यहाँ पे बिल्कुल सही है। और SBI का जो आपका SBI का आपका जो बैंक थी आपका, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 किया गया था, याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 को। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कौन शहर है जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 29 नंबर का आपका जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर इंदौर होगा। इंदौर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, MP मध्य प्रदेश का आपका शहर है इंदौर। अगला प्रश्न बताइए, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ पर आयोजित हुआ? 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? 30 नंबर का जवाब देना है, और 30 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है जकार्ता। देखिए वैसे इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं ना, राजधानी अब आपकी चेंज हो चुकी है, जकार्ता है। ये जकार्ता नहीं, जकार्ता पहले थी, अभी नुसंतारा हो गई है। नुसंतारा है का बोर्नियो द्वीप पर स्थापित की गई है, बोर्नियो द्वीप पर है राजधानी ये नुसंतारा। तो कई बार ऑप्शन में नुसंतारा लिखा होता है, कई बार लिखा होता है बोर्नियो द्वीप, तो दोनों में जो भी दिया हो वही मार दीजिएगा, एक साथ दोनों नहीं आएंगे, ये तो बोर्नियो द्वीप दिया होगा, ये तो नुसंतारा। जकार्ता इसकी राजधानी अब आपकी बदल चुकी है। अगला प्रश्न बताइए, भूकंप वगैरह बहुत आ रहे थे ना जकार्ता में, इसलिए चेंज कर दिया। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 31 नंबर का जवाब क्या होगा? और 31 का आंसर बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया है? व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया है। 32 नंबर का जवाब होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज 32 नंबर का जवाब, जिनका भी A नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर है, सभी को पता होगा। और किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया है? किस नाम से बोलकर? 33 का जवाब होगा हेलो UPI, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? 34 नंबर का जवाब यहाँ पे होगा सांची, विकल्प नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बताइए, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? 35 नंबर का जवाब क्या होगा? और 35 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, हाँ, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है, उसका नाम है विजयवाड़ा। यहाँ पे बिल्कुल सही है। राम बहुत लेट आए हैं, है ना, टाइम से देखिए सभी लोग आ जाया करिए, क्लास का टाइम सभी को पता है। अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया है? सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? और बताया जा रहा 3 सितंबर। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में आए हैं।
और अगला प्रश्न बताइए 37 नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? 37 नंबर बताइए। तो 37 का आंसर क्या होगा बताइए। 37 का अगर आंसर आपका बी आ रहा है, आर माधवन, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है? इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है? 38 नंबर। और 38 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? 39 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आप जानते ही हैं आरबीआई के कौन है? गवर्नर हैं। अगला प्रश्न बताइए, मुंबई में किस नाम से प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज लॉन्च किया गया है? आंसर क्या होगा? और आंसर आ चुका है 40 का, कह रहे हैं INS महेंद्रगिरी, है ना, महेंद्रगिरी, बिल्कुल सही है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अच्छा बताइए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है? 41 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और जवाब हमारे पीछे आ चुका है, रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे आपके। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? 42 नंबर का देखिए जवाब देना, और यहाँ पर आपका आंसर होगा जय वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। 42 का आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। हाँ, महेंद्रगिरी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी वर्ड आया था महेंद्रगिरी, इसी से हमने दिया था। चलिए, कम से कम आपको याद आ गया। और दक्षिणी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, हो तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न बताइए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी की कौन सी है ना? बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्न को एक तरीके से नहीं 2-3 तरीके से याद होना चाहिए। अगर इससे प्रश्न बनेगा तो वो वाला तुम्हारा सही हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया? उसे महेंद्रगिरी वर्ड आया था INS वाला, तो महेंद्रगिरी वर्ड के नाम से हमने एक दूसरा क्वेश्चन आपको बना दिया कि बताइए पूर्वी घाट की, तो हमें याद था ना महेंद्रगिरी है, तो नाम आया तो क्वेश्चन बन गया एक और ऐसा नहीं पूर्वी घाट वाला प्रश्न पूछा गया एक बार पेपर में भी। चलो अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? 43 का जवाब क्या होगा? और 43 का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जॉर्जिया, है ना? जॉर्जिया यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जॉर्जिया आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला बताइए, किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? और आंसर आपका यहाँ पर होगा 44 नंबर। 44 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 44 का आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन। भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है? 45 नंबर का जवाब क्या होगा? और बताया जा रहा है काकरापार, गुजरात। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? अच्छा, इसमें महारत्न कंपनियां और ये क्या बोलते हैं, नवरत्न कंपनियां, है ना, इनकी संख्या को लेकर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो उससे प्रश्न आपके बन जाते हैं, कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, है ना? तो यहाँ पर महारत्न कंपनियां इस समय आपकी कितनी है? 13 हैं, और नवरत्न कंपनियां आपकी 14 हैं। महारत्न कंपनियां 13 हैं, नवरत्न कंपनियां 14 हैं, दोनों याद रखिएगा। और अगला प्रश्न बताइए, PSU महारत्न कंपनी दर्जा दिया गया 46 नंबर, और 46 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न कंपनी दर्जा दे दिया गया है। अब कितनी हो गई आपकी? 13। अगला बताइए 47 नंबर बताइए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 47 नंबर का जवाब क्या होगा? और 47 नंबर का आपका जवाब हमारे पीछे आ चुका है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, रॉक के ट्री।
बताइए फाइड, यानी यहाँ पर बताइए फाइड या फाइडी, फाइड विश्व कप 2023 खिताब किसने जीता है ना। 48 नंबर का जवाब यहाँ पे बता रहे हैं, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? 49 नंबर का जवाब बताया जा रहा है यहाँ पर, ग्रीस है ना, ग्रीस यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है? नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है। 50 नंबर का जवाब क्या होगा? और 50 नंबर का जवाब अगर आपका बी नंबर है, सचिन तेंदुलकर। तो समझिए बिल्कुल सही जवाब आपका करना है। और ये किया गया है आपका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 52 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न बताइए। 53 नंबर देखिए आपको बताना है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। हाल ही में किस यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है? क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का जवाब देना है। कौन सा देश है, यूरोपीय देश है जिसकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई? आंसर होगा नीदरलैंड। 53 नंबर का डी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर बताना है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का जो उद्घाटन है, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया, बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक की राजधानी है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। एनटीपीसी ने कहां परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस परिचालन शुरू किया है? एनटीपीसी ने कहा परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस परिचालन शुरू किया है। 55 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 55 का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं लेह। लेह कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर है ना, लेह। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में क्वाड सदस्य देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास 2023 वाला कहां पर हुआ है? और ये आपका हुआ है 56 नंबर का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर पड़ता है सिडनी। सिडनी कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी शहर पड़ता है वहीं पे आपका आयोजित हुआ था मालाबार युद्धाभ्यास 2023। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। मान लो अगर ऑप्शन में सिडनी दे दे तो सिडनी लगा के आइएगा, और सिडनी न दे तो ऑस्ट्रेलिया दिया, ऑस्ट्रेलिया लगा के आइएगा। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में WHO ने कहा पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है? 57 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं गुजरात की राजधानी कह रहे हैं गांधीनगर। हाँ बिल्कुल सही है। सिडनी में क्रिकेट स्टेडियम भी है। अच्छा हाँ बिल्कुल बात सही है ना, बिल्कुल बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बताइए 58 नंबर। हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता 50 मीटर वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई है? और यहां पर हमारे बीच जवाब आ चुका है, उसका नाम है प्रबल। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, प्रबल। 18 अगस्त को ये आपकी क्या हुई थी? लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न बताइए। प्रबल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए 51 नंबर। 51 नंबर तो आपको हो चुका, रिपीटेड हो गया लग रहा है फिर से, है ना। चलो ये आपका हो गया था। 59 नंबर बताइए। 59 नंबर बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्धपोत का जलावतरण किया है? 59 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही बताया गया है, INS विंध्यगिरी। INS विंध्यगिरी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? भारत का पहला गांव बन गया है। 60 नंबर का जवाब दीजिए। और 60 नंबर का जवाब बताया जा रहा है गोवा। बिल्कुल सही है। 60 नंबर का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 60 नंबर का सी होगा। किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया? गोवा राज्य होगा। आंसर है गोवा की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न बताइए। भारत का टॉयलेट मैन कहे जाने वाले और सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का नई दिल्ली में निधन हो गया है? आपने सुलभ शौचालय बहुत नाम सुना होगा, सार्वजनिक शौचालय
इनके जो आपके इनका निधन हो गया है उनका नाम था बिंदेश्वर पाठक। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। 61 नंबर का ए नंबर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को किस विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार प्रदान किया है? भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और ये जो प्रदान किया गया है आंसर हमारे बीच आ चुका है। 62 नंबर का बताया जा रहा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न बताइए 63 नंबर। किस राज्य ने हर महीने खाद्य सामग्री निःशुल्क देने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू किया है? और यहां पर आंसर आपका होगा राजस्थान। राजस्थान यहां पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 64 नंबर, बताइए आंसर क्या होगा। पूछा गया 9 से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के रूप में कौन सा अभियान चलाया गया? 64 नंबर का जवाब दीजिए तो यहां पर आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश। अगला प्रश्न बताइए 65 नंबर, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की है? 77वें स्वतंत्रता दिवस समझ ही रहे हैं, 15 अगस्त की हम बात कर रहे हैं और 15 अगस्त में जो आपका है यहाँ पर जो योजना की घोषणा की गई है आंसर जाएगा 65 नंबर का विकल्प नंबर बी के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना। बहुत लोग डी मार रहे हैं, 65 का बी होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? 66 नंबर का देखिए जवाब देना है और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही बताया गया है अनवर उल हक काकर। अनवर उल हक काकर इसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश के द्वारा निर्मित हेरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है? और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 67 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए इजराइल, बिल्कुल सही है। हाँ, किस देश द्वारा निर्मित है आपका हेरान मार्क 2? इजराइल के देश के द्वारा निर्मित किया गया। अगला प्रश्न बताइए। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? चौथी बार खिताब जीता है, आंसर जाएगा आपका मलेशिया। मलेशिया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी मलेशिया आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवराय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में बताना है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किसे प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 नंबर का आपको जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बता रहे हैं मृणाल ठाकुर को। मृणाल ठाकुर को प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है? 71 नंबर का जवाब क्या होगा? और 71 का आंसर होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों के द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है? पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है और इसका नाम है न्यू अमरावती स्टेशन। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। विकल्प नंबर डी देख लीजिए, सभी का आ रहा है तो अच्छी बात है, सभी का सही है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हाँ, न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा न्यू। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है? मतलब केरल का भी नाम बदलने की आग्रह किया गया, भैया इसका नाम बदल दीजिए केरल राज्य का। तो यहाँ राज्य का नाम बदलने के लिए जो आपका है ये केरलम, अब यानी इसका नाम जो है केरलम के लिए आग्रह किया गया है कि केरल का नाम भैया केरलम कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर बताइए। चीन के चेंगदू में आयोजित FICU फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? भारत ने कुल कितना पदक जीता है यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है 26 जीते हैं, जिसमें से 11 स्वर्ण है, 5 रजत है और 10 आपके कांस्य हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ।
अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य के चिकन चिकरी चिकरी काष्ठकला और मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है? 75 का जवाब देना क्या होगा? 75 का आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गैंडा के पुनर्द्वार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने? आंसर जाएगा 76 नंबर का विकल्प नंबर डी के साथ, बिहार। अगला प्रश्न बताइए, 77 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत किया है? और 77 का बता रहे हैं 508, याद रखिएगा 508। 508 यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पहली महिला खिलाड़ी बनी है, उनका नाम है, याद रखिएगा, आंसर बताइए क्या होगा। और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, अदिति स्वामी। ऑप्शन नंबर डी होगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक की बात करेंगे तो आंसर जाएगा यहाँ पर बिहार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? कहाँ पर रखी है आपको बताना है। 80 नंबर का जवाब क्या होगा? और ये जो रखी है आपकी तमिलनाडु में रखी है, प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की। अगला प्रश्न बताइए, भारत ने किस देश को आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए मतलब प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दी है? किस देश को दिया है भारत ने? बताइए किस देश को दिया? 81 नंबर का आपको जवाब देना है और उस देश का नाम है श्रीलंका। अगला प्रश्न बताइए, 82 नंबर, 5 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश के न्यू लियोन राज्य के साथ एक समझौता किया है? 82 नंबर का बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ किया है? देश का नाम है मैक्सिको। मैक्सिको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 83 नंबर, बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? बर्लिन में आयोजित जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 चल रहा था उसमें भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया है और पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? 83 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, मैक्सिको को हराया है। मैक्सिको को हराया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, 84 नंबर, भारत ने हाल ही में किस देश से टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी हैं? बताइए किस देश से खरीदी है? 84 नंबर, और 84 बताया जा रहा है इजराइल से खरीदी है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम बताना है और उनका नाम है डी गुकेश। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है? किस राज्य का है? और राज्य बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहे हैं ए नंबर, उत्तर प्रदेश का है। 86 नंबर का ए है आपका। उत्तर प्रदेश के एटा जिले की पहचान है। एटा, एटा जानते होंगे, यूपी में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को अपने PSLV C56 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को? 87 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस राज्य ने हाल ही में एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा किया है? और आंसर होगा वेस्ट बंगाल। 89 नंबर बताइए, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? गुजरात के गांधीनगर बता रहे हैं, गुजरात का गांधीनगर शहर में। बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? ये लोकसभा अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला, और बताइए किस नए राज्य का विधानसभा उद्घाटन किया है? तो आंसर जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा, हम आपको थोड़ा सा हेमंत बिस्वा वहां के CM है ना, अब आप समझ गए होंगे, असम होगा। 90 नंबर का डी है ना, 90 का डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, 91 नंबर, महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? 91 नंबर का बताया जा रहा है रतन टाटा को किया है, रतन टाटा।
अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किस देश ने संभाला है? उस देश का आपको नाम बताना है। 50 सालों के बाद आंसर जाएगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये आपके बने हैं आदित्य एस सामंत। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? 94 नंबर बताया जा रहा है और बिल्कुल सही है, नागालैंड। फांगनोन कोन्याक। अगला प्रश्न बताइए। मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? मुंबई में स्थित भारत के किस रेलवे स्टेशन को 95 का जवाब दिया जा रहा है? भायखला। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? 96 का आंसर यहां पर क्या होगा? और आंसर आपका हो जाएगा मनोज यादव। मनोज यादव ने संभाला है आरपीएफ के महानिदेशक का पद। अगला प्रश्न बताइए। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ है? किस नाम से हुआ है? 97 का जवाब देना है। आंसर जाएगा नोमाडिक एलिफेंट 2023। नोमाडिक एलिफेंट 2023 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में कहां दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ है? कहां पर हुआ आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन। 98 का जवाब यहां पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? उसका नाम है आपका इंडिया। 99 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में आपको बताना है। 100 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा बताया जा रहा है सिंगापुर। सिंगापुर को पहला स्थान आपका मिला है। तो ये तो आपका हो गया इंडेक्स सूचकांक में। तो इस तरीके से आपके जो प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कुछ हमने सूचकांक लिए हैं, रिपोर्ट सूचकांक हैं, इनको थोड़ा सा एक बार आप रिवीजन कर लीजिए ताकि इससे जो प्रश्न आपके बनेंगे सब लेटेस्ट हैं। अभी देखिए हेनेले वाला हम करवा रहे थे, है ना। भारत का 80वां स्थान मिला है। भारत कौन सा स्थान? 80वां। देख लीजिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67वां है। 2021 में 27वां पाया था। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, 126वां है। 2022 में 135वां स्थान था। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 7वां है। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80वां है। 2022 में 85वां था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान 127वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में 40 है। सतत विकास रिपोर्ट में आपका 112 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंपॉर्टेंट है, ये आपका 42वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 42वां है। 2022 में आपका 43वां था। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में आपका स्थान 57वां है। विश्व प्रेस वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपका 161वां है। 2022 में 150वां था। 100 कौन सा? 161वां याद रखिएगा। 161वां है आपका इस समय और 2022 में 150वां था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में आपका 38वां स्थान है भारत का। और यहाँ पर आपका इसका तभी आया नहीं है। और इसका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 131वां है। ग्लोबल यूनिकार इंडेक्स में भारत का स्थान 3रा है। विश्व खुशहाली, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में 126वां है। देखिए 126वां विश्व खुशहाली में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात करेंगे 161वां है। दोनों याद करिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट आपके हैं। और यहाँ पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में आपका 8वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आपका 13वां है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में 42वां स्थान है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में 65वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में 4था है। एशिया पावर इंडेक्स में आपका स्थान भारत का 4था है। एशिया इंडेक्स पावर में कौन सा? 4था है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपका 68वां है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में 48वां है। नेटवर्क रेजिनेस इंडेक्स 2022 में 61वां है।
वैश्विक पेंशन सूचकांक में आपका 41वां है। ग्लोबल, ये भी इंपॉर्टेंट अब एग्जाम में पूछा गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका 107वां स्थान है आपका। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 40वां स्थान है। और ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्शन इंडेक्स में चौथा है। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2022 में आपका दिल्ली है, 112वें नंबर पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां स्थान है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में तीसरा था आपका, ये थोड़ा पुराना है। मानव विकास सूचकांक 2000 में 132। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 46वां। भ्रष्टाचार धारणा में 85वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका 66। ये आपका थोड़ा पुराना डाटा है। बाकी जो आपके लेटेस्ट थे वो हमने आपको करा ही दिया है ना। जितने भी आपके ये इंडेक्स थे आपके कौन कौन से स्थान है, ये सब हमने आपको एक ही इसी में आपको पूरा करा दिया। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, तो वहाँ से भी अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।